सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा झटका लगने वाला है तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। चंदा तो पार्टियों को मिल जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि चंदा दिया किसने है। यही तो है इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल। इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017-18 में मौजूदा सरकार द्वारा मनी बिल के तहत लेकर आया गया था लोकसभा में लाया गया था क्योंकि इसमें राज्यसभा में चर्चा नहीं होती और इसको पारित कराने के लिए राज्यसभा में वोट कम था, इसलिए इसको लोकसभा में लेकर आया गया था। और 2000 रुपये से अधिक का चंदा किसी पार्टी को कैश में नहीं दिया जा सकता था। ऐसा नियम 2018 में मौजूदा सरकार द्वारा लाया गया था। इसके पहले कैश में चंदा देने की लिमिट 20,000 रुपये थी और 2018 में जो नियम लाया गया उसमें 2000 रुपये से अधिक का चंदा अब किसी पार्टी को 3 माध्यम से दिया जा सकता था: डीडी चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और इलेक्टोरल बॉन्ड। कैश में तय सीमा से अधिक किसी पार्टी को अगर चंदा मिलता था तो उस पार्टी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत चुनाव आयोग को बताना होता था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मिले चंदे को गुप्त रखा जाता था, से चुनाव आयोग को बताना अनिवार्य नहीं था। तो चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड 5 प्रकार के होते हैं: 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड, 10,000 रुपये का बॉन्ड और 1 लाख का बॉन्ड, 10 लाख का बॉन्ड और 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता था। कोई भी व्यक्ति अपनी बेसिक डिटेल देकर SBI से ये बॉन्ड खरीद सकता था और अपने चहेती पार्टी को बॉन्ड दे सकता था। बॉन्ड जारी होने के 15 दिनों तक ही वैध होता था। 15 दिनों के अंदर अगर पार्टी ने इसे नहीं भुनाया हो तो बॉन्ड का पैसा ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई पार्टी ले सकती थी, लेकिन उस पार्टी को चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। टॉप रजिस्टर्ड पार्टियों को सबसे ज़्यादा जो डोनेशन मिलता था वो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत ही मिलता था। यहाँ तक कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए सरकार ने कानून तक बदल दिए। सरकार ने इस बॉन्ड को लाने के लिए 3 कानून बदले: कंपनी एक्ट 2013, कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, फाइनेंस एक्ट 154। कंपनी एक्ट 2013 के तहत कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने लाभ का केवल 7.5% ही डोनेट कर सकती थी, लेकिन कानून में परिवर्तन करके मोदी सरकार ने ये मुमकिन कर लिया। अब कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को कितना भी चंदा दे सकती है, कितना भी डोनेशन दे सकती है, वो कंपनी चाहे लॉस मेकिंग हो या प्रॉफिटेबल कंपनी हो। लेकिन ये समझ नहीं आता कि कंपनी सरकार को डोनेशन देगी क्यों, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी। अब कंपनी सरकार को इतना दे रही है डोनेशन, तो सरकार को भी तो कुछ देना होगा ना कंपनी को। देश को कैसे बेचना है इनसे सीखिए। वैसे भ्रष्टाचार करने का अच्छा तरीका ढूंढ निकाला था इन्होंने, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड ना तो लीगल है, ना तो ट्रांसपेरेंट है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 19.1 के अनुसार देश के नागरिकों का हक है कि उसके चहेते नेता की पार्टी को डोनेशन कहां से आ रहा है, पार्टी को चंदा कहां से मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पार्टियों में खलबली मची हुई, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही लाया गया था और अभी तक जितना डोनेशन मिला है उस डोनेशन का 70 से 80% डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करते हुए बॉन्ड जारी करने वाले बैंक को आदेश दिया है कि 12 अप्रैल 2019 के बाद कितने बॉन्ड खरीदे गए और किसने खरीदा, इसकी सारी जानकारी चुनाव आयोग को भेजनी होगी। चुनाव आयोग को इस जानकारी को अपनी साइट पर पब्लिश करना अनिवार्य है। तो चलिए 13 मार्च का इंतजार रहेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने का फैसला सभी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ की टीम, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस VR गवई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पार्डेवाला और जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा द्वारा लिया गया है। और इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।